रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हर किस्म की बड़ाई, किबरियाई, हम्द व सना उस वहदहू ला शरीक के लिए है जो खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ व समा और मुदब्बिर इंसो जान है। और उसके बाद लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो सारे नबियों पर, खुसूसन मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो आखिरी नबी, आखिरी रसूल और आखिरी पैगंबर बनाकर इस कायनात में ता क़यामत तक के लिए मबूस किया गया। मुहतरम हाजिरीन, हमारे रोज़मर्रा की जिंदगी में हम जो कुछ आमाल करते हैं और बहुत सारी सुन्नतें हमसे छोड़ जाती हैं, उसमें से खाने पीने के आदाब हैं, सोने जागने के आदाब हैं और बहुत सारी चीजें हैं। और जो कुछ अमल सुन्नत के मुताबिक और इखलास नीयत के साथ होता है तो वो अमल पर अल्लाह तबारक व तआला सवाब भी अता फरमाता है और सुन्नत के मुवाफिक होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दिया है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल कौन है? हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम हाज़रीन, आइए हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि मुख्तसरन सोने और जागने की सुन्नतें क्या है, हम सुन्नत के मुवाफिक उस पर कैसे अमल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये थी कि रात के सोते वक्त अल्लाह के नबी हुक्म दिया कि हम अपने दरवाजे को बिस्मिल्लाह के जरिए से बंद करें। बिस्मिल्लाह कहकर अपने दरवाजों को बंद करें, जिससे क्या होगा? हमारी जान की हिफाजत होगी, हमारे माल की हिफाजत होगी, हमारे अहल अयाल की हिफाजत होगी। खासकर जिस घर के दरवाजों को बिस्मिल्लाह कहकर बंद कर दिया जाता है, ऐसे घरों के अंदर शैतान कभी दाखिल नहीं होगा। और दूसरी सुन्नत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जब तुम बिस्तर पर जाओ तो अपने बिस्तर को झटका करें, जिससे तिब्बी लिहाज से अगर हम देखेंगे तो ये होगा कि हम जब सोते हैं, सोकर उठते हैं, हमारी जो खुलिये होते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। और जब दोबारा हम झटके बगैर सोएंगे तो यही सेल हमारे जिस्म में दाखिल होकर बुरे अमराज पैदा कर देते हैं। तो इससे भी हिफाजत होती है जब हम अपने बिस्तर को झटक कर दोबारा सोएंगे। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और मामूल ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले दुआओं का एहतमाम करते थे, अज़कार का एहतमाम करते थे, कुल के सूरे पढ़ा करते थे, आयतल कुर्सी पढ़ा करते थे। और जो बंदा रात में आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह ताला सुबह तक एक फरिश्ते को उसके लिए मुकर्रर कर देता है और वो उसकी हिफाजत में लगा रहेगा सुबह होने तक। तो कुल के सूरे अल्लाह के नबी से पढ़ने के बाद अपने हाथों को फूका करते थे और पूरे जिस्म में मल लिया करते थे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी बहुत सारी दुआओं का एहतमाम करते थे। सूरे मुल्क की तिलावत करते थे। सूरे मुल्क पढ़ने की वजह से क्या होगा, उसका फायदा क्या है? जो बंदा सूरतुल मुल्क की तिलावत करता है हर रात, अल्लाह ताला उसको कब्र के अजाब से महफूज अता फरमाएगा। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जब रात में नींद बेदार होती तो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये दुआएं, ये जिक्र करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधे राइट जानिब सोने का हुक्म दिया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते थे तो अल्लाह के नबी का जो हाथ था, सीधा हाथ था, गाल पर हुआ करता था और राइट साइड सोया करते थे। ये आदत भी होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग सोने में एहतियात नहीं बरतते और सोते भी ऐसे हैं कि अपने होशो हवास को नहीं संभालते और उल्टा सोते। और आमतौर पर बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि उल्टा सोते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये भी एक सुन्नत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। एक आदमी सोया हुआ था अपने पेट के बल, अल्लाह के नबी ने उसे देखकर कहा ऐसा मत सोया करो। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, नापसंद किया इस अमल को। और अल्लाह के नबी से राइट साइड सोने का हुक्म दिया। और ये तिब्बी लिहाज से भी बहुत फायदेमंद है। और उसके बाद पांचवी सुन्नत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तबकीर,
کہ رات کے اوقات میں عشاء سے پہلے اللہ کے نبی سونے کو پسند نہیں کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے. میرے بھائیوں خیال رکھے، آج کے نوجوان، آج کے مسلم امت ایسی ہے کہ رات 12 بجے تک ان کی نیند نہیں کھلتی، 12 بجے تک ان کی آنکھ نہیں لگتی، وہ سوتے نہیں ہیں. ہماری زندگیاں ایسے گزر رہی ہیں اور ہمارا کاروبار بھی کب شروع ہوتا ہے؟ 10 بجے 11 بجے شروع ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ جو صبح سویرے نکلتے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. دیکھو ہم اتنی بہترین دعا سے غافل ہو چکے ہیں، محروم ہو رہے ہیں کہ ہماری دکانیں 10 بجے کھل رہی ہیں. اللہ اکبر، کیسے ہمارے کمائیوں میں برکت آئے گی؟ ہم دعا تو کر رہے ہیں، ہم کاروبار تو کر رہے ہیں، لیکن وہ برکت والا نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس دعا کے مستحقی نہیں بن رہے ہیں. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات کو عشاء کے بعد جاگتے نہیں تھے، فوراً سو جایا کرتے تھے، جس سے صبح میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے خود بخود اذان ہوتے ہی نیند بیدار ہو جائے گی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت یہ تھی کہ اللہ کے نبی وضو کیا کرتے تھے، باوضو ہو کر سوتے تھے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی ہونے کے باوجود بھی باوضو ہوتے تھے. وضو کا معاملہ الگ ہے، غسل کا معاملہ الگ ہے. اگر ہم غسل ہمارے اوپر واجب بھی ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ہم وضو کر کے سوئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوا کرتی تھی. اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پہر میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھنے کی تہجد کی نماز جب پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے ربط قائم کرنے کا برابر ہے. اور میرے بھائیوں جب کوئی بندہ رات عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے، آدھی رات نماز پڑھنے کے برابر ثواب اس کو ملتا ہے. اور اس کے بعد پھر صبح میں نماز پڑھتا ہے تو پوری رات اس کی نماز پڑھنے کے برابر ہوتا ہے. اور آخری سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صبح میں بیدار ہوتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور پڑھا کرتے تھے. میرے بھائیوں صبح اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے. بہرحال یہ سنتیں ہیں سونے اور جاگنے کی. ہم اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق بنائیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگارہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.